हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ देखिए, मैं ब्लॉग जो है वो मेरा कंटिन्यू चल ही रहा था। मतलब वीडियो मैं शूट कर रही थी, लेकिन नहाने से पहले का जो भी क्लिप था वो मैं पहले वाले ब्लॉग में, मतलब वो वाला जो ब्लॉग है वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। और छठ पूजा का जो सुबह वाला जो पूजा होता है उसके साथ मैं उसको ऐड की थी। तो ब्लॉग बहुत लंबा बन जाता है, इसलिए मैं बीच में ही कट कर दी थी। मतलब कि नहाने से पहले मैं उस वीडियो को एंड कर दी थी और अपलोड भी कर दी थी। और उसके बाद से उसी दिन का ये क्लिप है। मतलब कि एक दिन का दो ब्लॉग बन गया। तो ये नहाने के बाद का क्लिप है। और आजकल फिर से नहाते धोते थोड़ा सा लेट हो जा रहा है, क्योंकि दिन थोड़ा छोटा लग रहा है और जल्दी जल्दी टाइम बीत जा रहा है। पता नहीं चल रहा है कि कैसे कैसे समय बीत जाता है। और बच्चों के आने का भी टाइम हो जाता है। तो यहाँ पे मेरे बच्चे आ गए थे। बच्चे कपड़ा चेंज कर रहे हैं, मतलब ड्रेस चेंज कर रहे हैं। उतना देर में मैं बना रही थी यहाँ पे कद्दू का चक्का, जो कि मैं इसके पहले ब्लॉग में आप लोगों को बताई थी कि मैं खाना बना ली हूँ। कद्दू का सब्जी, चावल और कद्दू, मैं फिर से बोल रही हूँ, लौकी की सब्जी और चावल, और यही था सिंपल सा खाना। तो यहाँ पे मैं कद्दू का, फिर से कद्दू बार बार बोला जा रहा है। तो यहाँ पे मैं लौकी का चक्का बना रही हूँ, जो कि बच्चों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब चक्का में एक पसंद है तो सिर्फ यही लौकी का चक्का, और बच्चों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो इन लोगों के लिए मैं सिंपल सा जो बेसन का सिर्फ बनता है ना, बड़ी टाइप का, जैसे कि कढ़ी बड़ी में डालते हैं बड़ी, उस टाइप का, तो इन लोगों के लिए बनाकर मैं निकाल दी थी पहले। और उसके बाद ये मैं बना रही हूँ अपने लिए। तो यही सब है आज का खाना, सिंपल सा। और यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा तेल डालकर इसलिए बना रही हूँ क्योंकि जला हुआ तेल बहुत ज़्यादा दिन तक यूज़ नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा ही तेल डालूँ, जो कि ले देकर ख़त्म हो जाए। लेकिन चक्का बनाऊँगी तो थोड़ा ना थोड़ा तो तेल बच ही जाएगा। उसके बाद मैं फिर से रात में कुछ इसमें बना लूँगी तो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा डालूँगी तो फिर ख़त्म नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा तेल डालकर ही चक्का बना रही हूँ। और यहाँ देखिए मेरा सब्जी, जो कि देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। तो शादी से पहले ना मैं ये जो लौकी है ना, वो बिल्कुल भी नहीं खाती थी। बहुत सारा चीज़ है, बहुत सारा सब्जी है जो मैं छूती भी नहीं थी। मतलब टेस्ट करके भी नहीं देखती थी कि कैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है। लेकिन वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है और मुझे अब बहुत ज़्यादा पता नहीं क्यों अच्छा लगने लगा है। जो नेनुआ होता है, घिउरा होता है जिसको बोलते हैं, वो अच्छा लगने लगा है। लौकी अच्छा लगने लगा है और बहुत सारा चीज़ है जो मैं पहले नहीं खाती थी और अब खाने लगी हूँ। और यहाँ पे देखिए खाना पीना हम लोग का हो गया था, मतलब बच्चों का भी हो गया था, मेरा भी हो गया था। और यहाँ पे 2-3 बच गया था, मतलब 2-3 चक्का बच गया था। तो मैं इसको खाली खा रही हूँ। खाली खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, मज़ा आता है। और यहाँ देखिए मेरे बच्चों को कि तीनों के तीनों कहाँ चढ़ गए हैं, जो कि चढ़ने वाला नहीं है। ये कोई छत नहीं है, मतलब सीढ़ी का जो रूम होता है ना, सीढ़ी रूम जो होता है वो बना हुआ है और उस पर करकट लगा हुआ है, मतलब कि एल्वेस्टर जो होता है वो है। तो इसके ऊपर एक दिन बॉल चला गया, तो मैं सात्विक को भेजी थी लाने के लिए। तो अचानक से बाबू देख लिया और चढ़ने का जिद करने लगा। तो उस दिन तो मैं उसको चढ़ा दी और फिर 5 मिनट में उतार दी थी। और उसके बाद फिर कभी कभी इसको याद आ जाता है तो चढ़ने का बहुत ज़्यादा जिद करने लगता है। और बच्चों का क्या होता है ना कि कुछ उठपटांग काम जो होता है ना, जो नहीं करना चाहिए, वही करने में इन लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और बाबू को तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है। तो इन लोगों को, बच्चों को कुछ बोलती हूँ तो वो तो समझ जाते हैं, मतलब डांट समझ जाते हैं कि हाँ मम्मा डांट रही है या फिर नहीं करना है, तो वो लोग समझ जाते हैं। लेकिन बाबू का क्या होता है कि अगर कोई चीज़ डांटती हूँ, डांट तो समझ जाता है कि हाँ मम्मा डांट रही है, लेकिन ये रोने ही लगता है। और इतना ज़्यादा रोने लगता है ना कि इतना ज़्यादा रुलाने से अच्छा है कि चलो जो चीज़ हो सकता है वो चीज़ दिलवा ही देते हैं इसको, या फिर जो काम करना चाहता है वो काम मैं सोचती हूँ चलो कर ही लो थोड़ा सा। तो थोड़ा सा इसको मैं ऊपर में चढ़ा दी थी, ये चढ़ना चाह रहा था। और उसके बाद मैं वहीं पे बैठी थी इसलिए क्योंकि तुरंत इसको मैं 5 से 7 मिनट में उतार दी थी, क्योंकि ये सब ख़तरनाक होता है। वैसे तो गिरने वाला नहीं है कि तीनों तरफ, चारों तरफ से कहीं से भी गिर नहीं सकता है ऊपर से, लेकिन फिर भी ये सब रिस्की काम नहीं करना चाहिए जो मैं करती हूँ अपने बच्चों के लिए।
तो इन लोगों को मैं उतार दी थी और घर में ये लोग चले गए थे, मोबाइल देख रहे थे थोड़ी देर के लिए। बच्चे स्कूल से आते हैं तो पढ़ना नहीं चाहते हैं, यही सब उटपटांग काम करते रहते हैं। तो फिर मैं बोली कि जाओ मोबाइल देख लो थोड़ा सा। और यहाँ पे गेहूँ हस्बैंड सुबह में ही धोए थे और सुबह में बहुत सारा काम की थी जो कि मैं शूट नहीं की, हस्बैंड के साथ की थी। तो यहाँ पे हस्बैंड और मैं दोनों मिलकर गेहूँ धोए थे जो कि मैं शूट नहीं की। और उसके बाद छठ का जो प्रसाद था, मतलब प्रसाद वाला जो नारियल लाई थी मैं अपने मैके से, तो थोड़ा सा नारियल रहता है ना, जैसे कि 1-2 पीस रहता है या थोड़ा सा रहता है, आधा रहता है, एक रहता है, तो वो ख़त्म हो जाता है, मतलब खाने का मन करता है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा जैसे 2 हो गया नारियल या 3-4 ऐसे करके बहुत ज़्यादा हो गया तो बिल्कुल भी खाने का मन नहीं करता है और उसके बाद ज़्यादा दिन तक पड़ा रह जाता है तो ख़राब हो जाता है, सड़ जाता है, फेंका जाता है। इससे अच्छा है कि फेंकने से अच्छा है कि उसका कुछ और यूज़ कर लो। तो इसका मैं सोच रही थी कि कद्दूकस पे घस के और ये पतला पतला कट जाएगा, मतलब इसका बुरादा टाइप से बनाकर और इसको रख दूंगी। तो बहुत सारा यूज़ इसका, नारियल का जो बुरादा होता है उसका बहुत सारा यूज़ हो जाता है। तो वही मैं घसना स्टार्ट की तो हस्बैंड आ गए थे और हस्बैंड देख लिए कि, मतलब हस्बैंड देखते हैं कि मैं कोई काम बहुत ज़्यादा परेशान होकर कर रही हूँ और एकदम करना चाह रही हूँ लेकिन मुझसे हो नहीं रहा है। तो वो बोलते हैं कि लाओ मैं ही कर देता हूँ, क्योंकि काम करने में मुझे बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। जो भी काम मैं करती हूँ किसी तरह से मजबूरी में मैं करती हूँ, क्योंकि एक हाउसवाइफ जो परफेक्ट हाउसवाइफ होती है ना, वो मैं बनना नहीं चाहती थी। मैं ना हाउसवाइफ बनने के लिए पढ़ाई नहीं की थी। मैं जो भी पढ़ाई लिखाई की थी ना, बहुत ज़्यादा मन से की थी। बिल्कुल भी मैं सोची नहीं थी कि मैं एक हाउसवाइफ बनकर रह जाऊंगी। इसीलिए मुझे काम करने में बिल्कुल मन नहीं लगता है। मेरा ये वाला जो है ना, ये हाउसवाइफ वाला एम बिल्कुल भी नहीं था, मेरा कुछ करने का एम था। इसीलिए मुझे आज तक कोई भी काम करने में बिल्कुल मन नहीं लगता है। तो जब मन से कोई काम नहीं होता है ना, तो कभी कभी कुछ गड़बड़ हो जाता है, कुछ ख़राब हो जाता है। जैसे खाना ही बना रही हूँ तो कुछ जल गया, कुछ गिर गया, इस टाइप से हो जाता है। तो वही हस्बैंड देखते हैं कि मतलब मन से मैं कोई काम नहीं करती हूँ, तो मेरा ना आधा से ज़्यादा काम हस्बैंड खुद ही कर देते हैं, क्योंकि उनको भी अच्छा लगता है। पता नहीं अच्छा लगता है कि क्या मन लगता है। घर का काम वो बहुत ज़्यादा अच्छे से करते हैं, मतलब मुझसे ज़्यादा अच्छे से वो करते हैं। जैसे कि झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, ये सब मुझसे ज़्यादा अच्छे से वो करते हैं। तो यहाँ देखिए नारियल का बुरादा इतना सारा, बस एक ही नारियल का है ये। और इसको जब मैं सूखने के लिए धूप में डाली ना, तो थोड़ा अगल बगल से 1-2 चींटी लग गया था, वही मैं बैठकर निकाल रही थी। और ये ना बहुत अच्छे से सूख गया था एकदम से, मतलब क्या बोलते हैं, कड़ा कड़ा हो गया था और बहुत ज़्यादा लग रहा था। मतलब 100 ग्राम से भी ज़्यादा लग रहा था जैसे 150 ग्राम या फिर 200 ग्राम इस टाइप से लग रहा था। तो इसका ना बहुत सारा यूज होता है, जैसे कि गुजिया में भी हम लोग डाल देते हैं, या फिर खीर में डालो, या फिर सेवई में डालो, या फिर अगर बहुत ज़्यादा है तो लड्डू भी बना सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है। और मार्केट में ख़रीदने जाओ तो थोड़ा महंगा मिलता है, मतलब हम लोगों के लिए तो महंगा है ही। जैसे कि 80 रुपये का या फिर 100 रुपये का ऐसे करके 100 ग्राम देता है, यानी कि 1000 रुपये केजी देता है, या फिर 800 रुपये केजी ऐसे करके मिलता है। तो यही सब करते करते हो गया था थोड़ा सा शाम, और थोड़ा सा थक गई थी तो मैं आराम कर ली। और आराम करने के बाद उठी तो मेरा आज मन कर रहा था, मतलब शाम का जो चाय होता है उसके साथ मन कर रहा था थोड़ा सा नमकीन खाने का। तो नमकीन में कुछ भी नहीं था घर में, और ठेकुआ उकुआ है तो वो मीठा था जो कि मन नहीं कर रहा था, मन भर गया था खाते खाते। तो यहाँ पे मैं बना ली हूँ नमकीन वाला जो पूरी होता है, मतलब थोड़ा सा मैदा डाली थी, थोड़ा सा आटा और अजवाइन डाल दी थी, थोड़ा सा इसमें रिफाइन का मोम जो होता है देना, और थोड़ा सा नमक डालकर बस नमकीन वाला पूरी बना दी थी। और बच्चों को मैं खिला दी थी टमाटो सॉस के साथ, क्योंकि चाय तो वो लोग पीते नहीं हैं। और मैं यहाँ पर बैठकर खा रही हूँ चाय के साथ नमकीन वाला पूरी, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। कभी कभी ना चाय के साथ पराठा या फिर सिंपल वाला पूरी होता है वो भी, या फिर चाय के साथ कुछ नमकीन हो जाए ना शाम के टाइम में, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पे मेरा कपड़ा चेंज इसलिए हो चुका है क्योंकि हस्बैंड फ़ोन किए हैं, तो बोले हैं कि मतलब एक घड़ी लेना था घर के लिए, एक घड़ी, और सात्विक का चप्पल टूट गया था, मतलब स्लीपर जो घर में पहनने वाला जो स्लीपर होता है वो टूट गया था, इसलिए मैं कपड़ा चेंज कर ली हूँ। और ये थोड़ा ऊनी वाला है, मतलब ऊनी वाला सूट है जो उलन वाला होता है। तो शाम के टाइम में थोड़ा सा ठंडा लगता है और गाड़ी पे तो और भी ज़्यादा ठंडा लगता है, इसलिए मैं उलन पहन ली हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्वेटर, टोपी और शॉल, जैकेट ये सब पहनने का भी उतना ज़्यादा ठंडा नहीं है, लेकिन हाँ हल्का फुल्का
हल्का ठंडा लगता है, तो इसीलिए मैं ये उलेन सूट पहन ली हूँ और स्टॉल ले लूँगी उलेन वाला, बस चली जाऊँगी मार्केट। और इसी के साथ इस वाले ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी, क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं बनाने वाली हूँ आजकल, तो छोटा ही सा ब्लॉग बनाऊँगी, छोटू सा बनाऊँगी, तो आप लोगों को देखने में भी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। नानी खाओगी? खाओगी? नानी खाओगी? नाना पूछो, नाना। और यहाँ पे मैं बाबू को कुछ कुछ बुलवाते रहती हूँ, मतलब इसके साथ बोलते रहती हूँ। कहते हैं ना लोग कि बच्चों के साथ बोलने से बच्चे बोलते हैं, तो वही मैं कुछ कुछ बोलते रहती हूँ ताकि ये बोलना सीख जाए आराम से। खाओ टॉफ़ी, खाओ बाबू, टॉफ़ी खाओ, खाओ जल्दी, खाओ, मुंह में खाओ, इधर देखो, इधर देखो, लो लो खाओ, खाओ, खाओ ना, लो खाओ, खाओ 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 खाओ। खाना नहीं है, बर्बाद करना है ना, बर्बाद करना है ना।